अगर मैं थोड़ी भी देर फ्री रहूंगी तो मेरे को स्ट्रेस होता है कि यार मुझे कुछ काम क्यों नहीं है। और दूसरा, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट कब 8 घंटे 7 घंटे की नींद ली है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो इस वीडियो को देख रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उपासना। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रवीना से। उनकी लाइफस्टाइल में जो भी है आप पूछना चाहते हो इस पॉडकास्ट में उनके बारे में हम लोग सब पता करेंगे। वेलकम मैम। Thank you, and I'm very happy to share this podcast session with you, Upasna. And literally, मैं कल उपासना से मिली एंड इसने मेरे से इतनी सारी चीज़ें पूछी कि जो डाउट्स इसके थे वो बहुत सारे ऐसे लोगों के डाउट्स थे जो मेरे डीएम्स में हैं। सो यस, पूछ सकते हो आप उपासना जो आपको पूछना है एंड आई विल बी आंसरिंग यू। मैम, सबसे पहले मुझे तो ये पूछना है कि अब इतने सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? ये चीज़ ना लिटरली मेरे कमेंट सेशन भरे हुए हैं बहुत जगह पे, और मेरे से सब पूछते हैं कि आप इतनी सब चीज़ें कैसे कर लेते हो। तो इसका यही जवाब है कि मैं कभी भी ना 1 मिनट भी लाइफ का फ्री नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं थोड़ी भी देर फ्री रहूंगी तो मेरे को स्ट्रेस होता है कि यार मुझे कुछ काम क्यों नहीं है। तो शायद वो एक चीज़ है जो मुझे किक करती है हमेशा, कि मेरे को हमेशा प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना इंसान को काफ़ी सारी चीज़ें ना ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर हो तो सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड ही काम करोगे। आप पढ़ाई के साथ साथ ना अपनी मॉडलिंग भी कर सकते हो। आप उसके साथ साथ अपना मतलब एक ऑफिस भी चला सकते हो, जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीज़ पूछते हैं सब मेरे से कि मैनेज कैसे करते हो। तो मैं बहुत टाइम मैनेज करके चीज़ों को चलती हूँ। मेरा रूटीन बहुत एकदम ऐसा रहता है कि मुझे इस टाइम टू इस टाइम ये चीज़ पे देना है, इतने से इतना टाइम मुझे इधर देना है। तो शायद वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे सब मैनेज करने के लिए फोर्स करती हैं। और दूसरा, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट कब 8 घंटे 7 घंटे की नींद ली है। तो मैं थोड़ा सा नींदें स्किप कर देती हूँ अपनी बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं और बेटर बनूँ और अपनी हेल्थ को भी प्रॉपर ध्यान रखते हुए और मैं आगे और चीज़ों को परस्यू करूँ। तो आप ऐसे मॉडल और डॉक्टर भी हो आप, और आप बाहर से डॉक्टरी करके आए हो, तो ये सब कैसे कि आप मॉडल से एकदम डॉक्टर बन गए? नहीं, मैं डॉक्टर से मॉडल बनी हूँ, ये बहुत लोगों को डाउट है। अब होता क्या है ना कि 2017 में मेरी डॉक्टर बनने की कहानी शुरू हुई और मैंने किर्गिस्तान को चुना अपने एमबीबीएस के लिए। और मुझे लगता था कि पता नहीं क्या मैंने लाइफ में कर लिया, रिस्क लगता था बहुत बड़ा। बट मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फैसला था। ठीक है, 2017 से लेकर 23 तक मेरी डिग्री हुई। 23 में जब मैं इंडिया आई तो मेरे मन में हमेशा था कि मैं मॉडलिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान मेरा था। मैंने मिस राजस्थान और 2-3 ब्यूटी पेजेंट्स में ना ऑडिशन दिए थे, बट मेरा अब्रॉड जाना हो जाता था, तो उस वजह से मैं मतलब पूरी तरह से अपना टाइम नहीं दे पा रही थी मॉडलिंग को। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं ना मतलब ऐसे 10 चीज़ों के साथ नहीं चल के एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट करती हूँ। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि जिस दिन मेरी एफएमजी निकलेगी ना, मैं उसके अगले दिन ही ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लूंगी। जिस दिन मेरा एफएमजी निकला जनवरी 2024 में, 20 जन को मेरा पेपर था, 6 फेब को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। मैंने फेब के महीने में ही 2-3 ब्यूटी पेजेंट्स में ना अपना नाम रजिस्टर करवाया और मैंने सोचा कि मुझे मॉडलिंग वाली जर्नी स्टार्ट करनी है। तब मैं थोड़ी सी मोटी थी, मतलब 68-70 केजी मेरा वेट हो गया था, पढ़ाई की वजह से बैठना रहता था। तो मैंने सोचा कि मैं मॉडलिंग स्टार्ट करूंगी, तो ब्यूटी पेजेंट इज द फर्स्ट स्टेप। तो मैंने पार्ट लिया, 1-2 ब्यूटी पेजेंट में मैंने पार्ट लिया, फिर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने ड्रॉप करके फिर मैं मिस इंडिया ग्लैम का मैंने एडवर्टाइजिंग देखा एंड मैंने उसके मतलब उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अभी मैं मिस इंडिया ग्लैम की 5th रनर अप हूँ। 700 लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनमें से 5th रनर अप बनना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरी मॉडलिंग की जर्नी थी। उसके बाद शूट्स वगैरह ये सब करना, तब मुझे टाइम मिलता है मैं देती हूँ। तो इट्स लाइक कि मैं डॉक्टर पहले बनी हूँ, फिर मैं मॉडल बनी हूँ और अभी मैंने अपना एक ऑफिस भी ओपन किया है। तो मैं तीनों ही चीज़ें साथ में लेके चल रही हूँ और उसके साथ में मेडिकल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो वो भी चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो शादी वादी का कुछ इतना करियर में सबका इंस्पिरेशन बन रहे हो तुम, और फिर शादी वादी का कुछ? शादी से एक बात याद आई, अभी मैंने एक रील डाली थी। अभी मेरे अकाउंट की रीच है 6 मिलियन और एक जो वीडियो मैंने डाली उस पर अभी 2.4 मिलियन व्यूज गए हैं और वो मेरी शादी से रिलेटेड थी। मतलब उसमें मैंने ये लिखा था कि लोग शादी मतलब लोग पढ़ाई से बचने के लिए शादी कर रहे हैं और मैं लिटरली शादी से बचने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ।
और ये लेजिट मेरी कहानी है। तो लोगों ने सच में इतना रिलेट किया, इतना उसको शेयर किया, एक दिन में 10,000 शेयर्स हुए थे उस वीडियो के। तो आई वॉज गेटिंग क्रेजी, मतलब ये रिस्पॉन्स देखकर कि लोग कितना रिलेट करते हैं आपकी चीज़ों से। तो मेरा शादी वादी का अभी तो कोई प्लान नहीं है 3-4 साल तक, अगर फैमिली का प्रेशर ना रहे तो। और मेरे को ऐसा लगता है कि पहले मैं अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक स्टेबल करियर अपना पूरा डेवलप कर लूँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूंगी। और मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसा ही सोचना चाहिए। जैसे मैं कल आपसे मिली थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल मतलब ऐसे अंदर अंदर से आने लग गया। मैं पूरी रात ऐसे सर्च करा आपके बारे में कि क्या है, क्योंकि एक लड़की इतना सब कुछ एक साथ कोई नहीं मैनेज कर सकता, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब तक इंस्पिरेंस हो, मतलब हाँ चलो भाई एक लड़की कर रहा है इतने सारे कुछ, सबको सेट करना, अपने स्टाफों को देखना, ऑफिस जाना और भी बहुत सारी काम, इतना रीच आना, आपके व्यूज आना, मतलब मैं तो बस सोच सकती हूँ, मतलब और बोल पूछ सकती हूँ मैं भी। नहीं, इट्स लाइक कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो बस आप अपनी लाइफ का ना जो बहुत प्रीशियस टाइम हमें मिला है, आप उसको हर मिनट बस खुद की प्रोडक्टिविटी पे लगा दो। अगर आप सोचोगे कि आज पूरे दिन में मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो लिटरली आप अपने आपको एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करते चले जाओगे। और मुझे लिटरली अभी भी ऐसा है कि मैं डेली बस ये मेरा सुबह उठती हूँ तो मेरे मन में यही रहता है कि आज पूरे दिन में मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, ठीक है, जिससे शायद मेरी जर्नी लोगों को इंस्पायर कर सके। तो मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की का ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप शादी मत करो, बट देखिए शादी एक अलग चैप्टर हो जाता है लड़कियों की लाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रेशर है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। बट अगर लड़कियों को ना ये प्रेशर ना देके उनको पढ़ाई वगैरह अच्छे से कराई जाए और उनको हिम्मत दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, तो जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज इतना सपोर्ट किया, तो मैं लिटरली उनको हर जगह बहुत प्राउड फील कराती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो इस वीडियो को देख रही है, वो खुद को इतना ज्यादा मोटिवेटेड रखे, अपने पेरेंट्स को इतना ज्यादा पॉजिटिव रखे कि वो उनको सपोर्ट करें, और हर लड़की इतना प्रोडक्टिव करे कि लिटरली मतलब उनको ये नहीं रहे कि एक लड़के पर उनको मोहताज होना पड़े, ठीक है, और डिपेंडेंसी सब नहीं होनी लड़की को चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि शादी तो एक टाइम पे होना ही है, पर हाँ, अपनी फ्यूचर, अपनी करियर, अपनी ड्रीम्स कि हाँ उसको मैंने कभी खुद सेक्रीफाइस नहीं किया करना। है ये चीज, तो वो चीज एक अलग ही लेवल का होता है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट विमेन वाला जो सीन है ना, वो हर एक लड़की के दिमाग में फिट होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और मैं सब लड़कियों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी डिपेंडेंसी ना रखो, ठीक है, किसी पर भी सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने काम खुद करो, प्रोडक्टिविटी के साथ करो, एंड आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि ये सेशन बहुत अच्छा गया, हम लोग रवीना जी मैम के बारे में सब पता किए, सब नहीं मतलब जितना भी इंक्वायरी था उनके बारे में हम लोग पूछे, उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे से बताया। और हाँ ये हकीकत है कि सबको उनके जैसे मतलब शादी वादी तो ये तो होता ही रहेगा, पर अपनी करियर बनाओ और ये सेशन भी देखो, सबसे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि हर लड़की इंटरेक्ट कर सकती है इससे, कि क्योंकि किसी के घर पे जोर जबरदस्ती शादी भी दे देता है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, पर आपकी फैमिली इतना अच्छा है, आपको सपोर्ट किया, तो मैं हर पेरेंट्स को बोलूंगी कि अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो और उनको कुछ बनाओ आगे जाके जो आपकी नाम इतना रोशन कर सकता है। तो बाय गाइस, हैव अ गुड डे।